दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की धरती की, जहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में ट्विस्ट है। हरियाणा सरकार ने 6 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने का प्लान तैयार किया है। कुल 35,000 एकड़ जमीन का खेल। लेकिन सवाल ये, क्या किसान अपनी जमीन देने को तैयार है, और अगर हां तो किस कीमत पर? आइए इस खबर को और डिटेल में समझते हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि ये 6 आईएमटी राज्य में औद्योगिक क्रांति लाएंगे। अंबाला में 2, फरीदाबाद में 2, रेवाड़ी में 1 और जींद में 1 टाउनशिप बनेगी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जींद का 12,000 एकड़ में मध्य हरियाणा की पहली आईएमटी, जो अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक रिहायशी टाउनशिप होगी। फरीदाबाद में 13,500 एकड़, रेवाड़ी में 5,000 एकड़ और अंबाला में 2,000 एकड़ और 3,000 एकड़ की 2 टाउनशिप्स। ये प्रोजेक्ट नौकरियां, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का नया दौर लाने का वादा करते हैं। जींद की आईएमटी 2 बड़े एक्सप्रेसवे 152D और दिल्ली कटरा से जुड़ेगी। फरीदाबाद की टाउनशिप जेवर एयरपोर्ट से सटे नेशनल हाईवे के पास बनेगी। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के किनारे 5,000 एकड़ का प्रोजेक्ट, और अंबाला, वहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृह जिले में हिमाचल के कालाम से सटे इलाकों में काम शुरू होगा। लेकिन रुकिए, यह कहानी इतनी आसान नहीं। जमीन का सवाल हमेशा से संवेदनशील रहा है। याद कीजिए 2010-11 का वो दौर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने अंबाला के पंजोखरा साहिब समेत 6 गांवों में 1,852 एकड़ जमीन लेने की कोशिश की थी। क्या हुआ? किसानों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। तत्कालीन सांसद कुमारी सैलजा और विधायक अनिल विज भी उनके साथ थे। किसानों का गुस्सा साफ था, उपजाऊ जमीन छीनने की बजाय बंजर जमीन लो। आंदोलन इतना तेज हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब 2025 में सरकार ने रणनीति बदल दी है। जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं, बल्कि किसानों की मर्जी से जमीन लेने की बात हो रही है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी HSIIDC ने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया। किसान यहां पर अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं और अपनी मर्जी से रेट मांग सकते हैं। लेकिन यहां एक पेच है, सरकारी अफसर कलेक्टर रेट और बाजार मूल्य के आधार पर मोल भाव करेंगे। तो आइए सुनते हैं किसानों की जुबानी। फरीदाबाद के बुआपुर गांव के सरपंच गिरिधारी लाल कहते हैं, कलेक्टर रेट तो बहुत कम है, प्राइवेट बिल्डर ज्यादा दाम दे रहे हैं, सरकार को बाजार रेट देना होगा। सदरपुरा गांव के सरपंच पूनम के प्रतिनिधि अजय का कहना है, मार्केट रेट दो तब बात बनेगी। रेवाड़ी के पहलावास के सरपंच प्रतिनिधि महेश और खेड़ा आलम के सरपंच नरेंद्र कुमार कहते हैं, किसान सर्कल रेट से 4 से 5 गुना दाम चाहते हैं। विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उचित कीमत चाहिए। जींद में कुछ किसान तैयार हैं। ढेलूवाला गांव के सरपंच अतेश कुमार कहते हैं, ज्यादातर किसान जमीन देने को राजी है, लेकिन खांडा गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोनू की बात अलग है। अच्छा रेट मिले तो देंगे, नुकसान में कोई तैयार नहीं। तो सवाल यह है, क्या सरकार और किसानों के बीच कीमत पर सहमति बन पाएगी? किसान सर्कल रेट से 5 गुना दाम मांग रहे हैं। कुछ किसान किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देना चाहते। विकास की इस रेस में क्या किसानों का हक दबेगा या सरकार उनकी बात सुनेगी? ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विकास के लिए उपजाऊ जमीन को दांव पर लगाना सही है, या फिर इसके लिए कोई दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।